युग परिवर्तन का समय। युग परिवर्तन के समय में मैं आपको समय समय पे जानकारी देती रही हूँ और कई वीडियो में मैंने आपको वर्षों से मेरा उद्देश्य है कि आपको बड़े जब घटना होने का जो ये समय है उस पर आपको जानकारी दें ताकि आप इससे सतर्क रहें। और युग परिवर्तन का जो संकेत हम स्पष्ट रूप से अनेक धामों, तीर्थों या हम कह सकते हैं ज्योतिषीय घटनाओं में भी हम देख पा रहे हैं। और इसका भी स्पष्ट संकेत हम देख पा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जहाँ की जो न्यूज़ है जो जोशीमठ से जुड़ी हुई, वो बहुत सारे चैनल में आप देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। और इससे आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रारंभ हो चुका है युग परिवर्तन का। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में इसके विषय में क्या लिखा गया है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार, मैं सुचेता, ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर, और स्वागत है आपका हमारे चैनल, जहाँ हम आपको सनातन धर्म से ज्योतिष, वास्तु आदि विषयों पर बहुत डिटेल डिकोड करके जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि भविष्य की जानकारी आपको समय में रह के दे सकें ताकि आप अपना और अपने परिवार की जो है सुरक्षा का उपाय आदि कर सकें। अभी जो हम विषय आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में जुड़ी हुई इसमें बहुत सारी प्राचीन ऐसी जो घटनाएं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, वो अभी आप होते हुए देख पाएंगे। और ये हमारा सबसे अगर प्राचीन स्थान में से एक देखें तो वो जोशी मठ के रूप में आप जान सकते हैं। जैसे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीधाम, ये आपस में जो जुड़ा हुआ स्थान, ये बहुत पवित्र हमारे धर्म ग्रंथों में से स्थान दिया गया है। मात्र उनका पूजा और शक्ति के रूप में ही नहीं, यानी ऊर्जा और एनर्जी के रूप में ही नहीं, अपितु उनका भविष्य को भी लेकर इसमें बहुत सारी गणनाएं की गई है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत गंभीर और दुखदायी विषय इसलिए ही नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी त्रासदी का त्राही त्राही करते लोगों को, जो अपने घर से, जिन्हें अपने आशियाने को छोड़कर, जो प्रकृति उनके घर का आशियाने को नामो निशान जहाँ मिटाती दिख रही है, भले कारण कुछ भी हो, मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, परंतु इसके पीछे आगे होने वाली घटना किस प्रकार से हमें प्रभावित करेगी और ये युग परिवर्तन का समय क्यों है, इस पर हम आगे आपको जानकारी देंगे। ये भी आप देख पाएंगे कि लोग इसे प्रकृति या पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का एक कारण मान रहे हैं, परंतु ये तो सभी जान रहे हैं कि घरों का टूटना और दरारों के होने से, लोगों को विस्थापित होने से बहुत सारी जो है लोगों पर इसकी विपत्ति का यह कारण बन रहा है। परंतु बहुत सारे जो आम जन हैं ये नहीं जानते। उन्हें सिर्फ यह लग रहा है कि जोशी मठ मात्र में ही ये घटनाएं घट रही है, परंतु ऐसा नहीं है। देवभूमि में कई अनेक ऐसे स्थान हैं, ऐसे अनेक शहर हैं जो खंडित हो रहे हैं दरारों के द्वारा। वहाँ जो है भूमि धंस रही है, जैसे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल आदि। आप इसे जाकर रिसर्च कर सकते हैं। ये विषय इतना गंभीर, हृदय विदारक मात्र इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, परंतु इससे भविष्य से जुड़ी हुई गंभीरता और विकटता से जोड़कर हम इसकी भविष्य को अपने सनातन धर्म में ग्रंथों को पढ़ पा रहे हैं। हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में लिखा है कि ऐसी प्रोफेसीज दी गई है। इससे आप देख पाएंगे कि जब इस समय कलयुग का अंत होगा तो प्रलय रूपी आपदा के उपरांत नए युग का जो शुरुआत के कारण किस समय वो शुरुआत होगी, तो आप देख पाएंगे भविष्य में ये गणनाओं में दिया गया है कि जोशी मठ की जो स्थिति है वो जब नरसिंह मंदिर, आप देखेंगे पहले आप इसको अगर भविष्यवाणी के रूप में सुने तो जब बद्री विशाल धाम भगवान की जो ये शीतकालीन जहाँ पूजा की जाती है, जहाँ पे नरसिंह मंदिर में की जाती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मात्र इसलिए नहीं कि यहाँ पे भगवान नरसिंह की पूजा का बहुत प्राचीन समय से यहाँ किया जा रहा है, या बद्री धाम की यहाँ शीतकालीन यहाँ पे पूजा उपासना की जाती है, अभी तो इससे जुड़ी हुई जो जो प्रोफेसीज है वो भी बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि बद्री धाम में जब कपाट शीतकाल में बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्री विशाल की यहीं पे नरसिंह मंदिर में ही पूजा होती है। और यहाँ भगवान नरसिंह की जो मूर्ति है वो बहुत विशेष रूप से मायने रखती है, क्योंकि कलयुग के अंत में समय पे कहा गया है ये मूर्ति की जो कलाई है वो खंडित हो जाएगी और बद्री धाम का जो रास्ता है वो लुप्त हो जाएगा। अभी आप देखेंगे भगवान बद्री विशाल की जो यहाँ पूजा की जाती है उसी मंदिर में, जहाँ ये नरसिंह मंदिर है, नरसिंह भगवान की जो कलाई है वो मात्र बाल केश मात्र, यानी बाल की मोटाई जितनी रह चुकी है। और यह इसलिए बहुत संवेदनशील विषय, गंभीर विषय, क्योंकि बहुत से लोग भ्रमित करने में लगे हैं
कि भगवान की जो ये जो कलयुग का समय है ये 4,32,000 वर्ष है, जो कि पूरी तरह गलत एक अगर ये जानकारी है। अगर ये ऐसा माना जाए तो ये बद्री विशाल की जो है कलाई सॉरी ये जो नरसिंह जी की जो कलाई है वो इतनी पतली और इतनी बारीक बाल मात्र कैसे रह गई। दूसरा धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भगवान नरसिंह की जो कलाई खंडित होते ही यहाँ दो पहाड़ है, नर नारायण पर्वत, जिसे आज के समय में जय विजय पर्वत के रूप में भी कहा जाता है, ये टूटकर एक हो जाएंगे और बद्री धाम जाने का जो मार्ग है वो लुप्त हो जाएगा, पूरी तरह बंद हो जाएगा, जिसके कारण बद्री विशाल की जो धाम है वो पूरी तरह विलुप्त होने के कारण भविष्य में लोग भविष्य बद्री की पूजा करेंगे। अर्थात जो वहाँ पे थोड़ी दूर पर एक मंदिर अपने आप वहाँ से शिला का उदय हो रहा है, वहाँ पे भविष्य बद्री के रूप में भगवान की पूजा की जाएगी। तो दूसरी भविष्यवाणी का यह सत्य यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बद्री धाम से कुछ ही दूरी पर भविष्य बद्री स्थान पर अपने आप भविष्य बद्री की जो शिला है वो प्रकट हो रही है। और अब जो वहाँ गए हैं वो जानते हैं कि कुछ ही वर्ष पहले, कुछ ही 2 4 10 वर्ष पूर्व अगर बात करें तो मात्र उसमें कुछ ही शिला का अंश दिखता था, परंतु ये स्पष्ट रूप से पूरी अभी आपको जो है वो उत्पत्ति हो चुकी है उसकी, जो है ज़मीन से उसका अपने आप जो है वो आप उसको देख पाएंगे उसके प्रकट होने का। वहाँ पे लगभग पूरी वो मूर्ति बाहर आ चुकी है। यही नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य का जहाँ स्थान था, जहाँ शहतूत के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया था, इसी ज्योतिष के ज्ञान के कारण इस वृक्ष को जो जो इस स्थान को जोशी मठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शंकराचार्य ने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। तो यही स्थान पर आप देखें कि ये भी जो मंदिर है वो पूरी तरह टूटते जा रहा है, इसमें काफ़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और यहाँ पे काफ़ी प्राचीन मंदिर था। इसकी अभी कहा नहीं जा सकता कि वहाँ पे जोशी जहाँ जो शंकराचार्य जी का जो वहाँ पूजा का स्थान था, यानी जो उनको ज्योतिष का ज्ञान हुआ था, वहाँ पे एक बहुत प्राचीन शिवलिंग था। वो शिवलिंग भी पूरी तरह खंडित हो चुका है और यही एक कारण है कि जहाँ पे लोग जो साधक जन हैं वो चौंक कर काफ़ी यहाँ पे जो है अनहोनी की आशंका से आशंकित हैं, दुखित है, क्योंकि शिवलिंग का खंडित होना ये बहुत ही बड़ा एक जो है खराब संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो है शिवलिंग भी अति प्राचीन शिवलिंग के रूप में माना जाता रहा है। और यही बद्री धाम से आप जुड़ी हुई और भी आप इस तरह से अनेक अप्रिय घटनाओं को देख पा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये घटनाएं वहाँ घट रही हैं, मात्र एक स्थान विशेष जोशीमठ में नहीं, आसपास के स्थानों को भी वहाँ पे इस तरह से जो खंडित होते हुए, दरारों से टूटते हुए लोगों को देख सकते हैं। और इन्हीं धामों के माध्यम से, क्योंकि कहा गया है जब जब धर्म की हानि होती है तो धाम में उसकी जो है कुछ ना कुछ उत्पत्ति के रूप में वहाँ देख पाएंगे। और बड़े धर्म का यहाँ जब जब नाश होगा तो ये 4 धामों का लुप्त होने का समय से सुनिश्चित कहा जाता है। और कहा गया है कि कलयुग में जब बद्री विशाल की जो यहाँ पे जो ये मूर्ति का यहाँ पे जो नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है उनका टूटने से, उनकी कलाई के खंडित होने से आप देख पाएंगे कि कलयुग का अंत का समय यहाँ सुनिश्चित किया गया है और इसे ही युग परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। और यहाँ पे इसीलिए इसे बड़े संकेत के रूप में इसे डिकोड किया जा सकता है। और जो लोग ये भ्रमित कर रहे हैं कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है और अभी कुछ ही वर्ष गए हैं, तो ये पूरी तरह ये गलत बात है, झूठ बात है। और ये संकेत भी इसी को ही दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह से अगर आप देखें कि जो 4,32,000 का जो समय दिया गया है, ये सब गणनाएं कहाँ से ली गई हैं? ये सब गणनाएं ली गई हैं सूर्य सिद्धांत को मुख्य रूप से इसको डिकोड करने का एक यहाँ सूर्य सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है। और ये ग्रंथ को आप देखें तो ये ट्रेडिशनली है, जो प्राचीन जो समय था उसको उसमें वो तमिल भाषा में लिखा था और गलत रूप से इसको ट्रांसलेट करके लोगों को गलत जानकारी देने का यहाँ बहुत बड़ा एक कारण यहाँ दिखता है कि जो लोग इसे सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं और इस प्राचीन तमिल भाषा को ना समझने के कारण, गलत ट्रांसलेशन होने के कारण 4,32,000 का यहाँ पे गणना दी गई है। और अगर ये सत्य होती तो अभी से ही क्यों बद्री धाम का जो यहाँ पे दिख पा रहा है, ये एक जो पड़ाव है जिसे हम जोशीमठ कहते हैं, मार्ग जिस जहाँ से हम जाते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से इसका लुप्त होना, दरारें आना, रास्तों का नष्ट होना, मार्गों का जो है यहाँ पे टूटना, और यही नहीं जो ये जिस प्रकार से मैंने बताया कि मूर्ति का खंडित होना, शिवलिंग का खंडित होना, क्या ये संकेत नहीं है कि बहुत बड़े यहाँ पे घटनाओं का, यहाँ पे दुर्घटनाओं का यहाँ कारण बनता रहेगा? और ये सिर्फ मात्र मैंने जैसे बोला कि जोशीमठ में ही नहीं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार से आप
होते हुए जो घटनाएँ देख पाएँगे। और यहाँ पे बड़े भूकंप की भी आवश्यकता नहीं है। हल्की सी भूमिकंप यानी 1.5 से 2 रिक्टर पैमाने का भी अगर यहाँ भूकंप आता है, तो भी ये बहुत बड़ी तबाही का यहाँ पे कारण हमें बनता हुआ नज़र आएगा। और ये जानकारी इसीलिए वह बहुत लोगों को भयभीत कर रही है, क्योंकि जो ये कलयुग का समय रहेगा वो निश्चित ही कुछ आपदाएँ साथ में लाएगा। और जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि लोग उससे निश्चित ही भयभीत हो सकते हैं, परंतु इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल की गति है, समय का चक्र है। जैसे सुबह से दोपहर, शाम से रात का एक समय, एक चक्र है, वैसे ही एक युग से दूसरे युग का परिवर्तन होना एक सामान्य घटना है। और इसलिए कलयुग के बाद सतयुग का एक होना, एक परिवर्तित ये समय जो है, इसको आप संधि काल कह सकते हैं। इससे बहुत ही कम समय जो बचा है, इसमें आप पूरी तरह इस समय का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, कष्ट, तांडव, उत्पात, युद्ध आदि समय तो हम देख पा रहे हैं, जिसको आप नकार नहीं सकते, परंतु इसके साथ बहुत सी अच्छी चीज़ें भी छुपी हैं, क्योंकि नकारात्मकता और तामसिकता का तो नष्ट होना ही आवश्यकता है, क्योंकि अति जब धर्म की ग्लानि होगी, तब तो ईश्वर को उत्पत्ति लेनी ही पड़ेगी। गलत खान पान, तामसिक भोजन, तामसिक जीवन, ये जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो बिल्कुल विमुख करने वाली चीज़ें होंगी, तो सनातन धर्म की स्थापना के कारण ईश्वर को तो आना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर हम इन चीज़ों से ना डरें और अपने जीवन में साधना, सेवा, सुमिरन करके अपने जीवन को शुद्ध पवित्र रखें, तो निश्चित ही ये आपके लिए दुःख के बाद भी ये कष्ट का जो ये दिख रहा है समय, ऐसा नहीं होगा। ये आनंद में परिणित होगा ही, क्योंकि कलयुग में आपको हमेशा सुनना जानना आवश्यक है कि कलयुग केवल नाम आधारा। ये बहुत बड़ी अगर आप चीज़ अपने जीवन में उतार लें, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने दर्शन में कहा है, जिसकी माँ नाम की महिमा बताई है। और परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी ने भी सुमिरन की बहुत ज़्यादा महिमा बताई है। और सुमिरन सांस-सांस में अगर अपने इष्ट का ध्यान रखें, अपने गुरु का, अपने भगवान का, जिन्हें आप अपने धर्म को, आप जिस भी चीज़ों को ईश्वर के रूप में मानते हैं, उनका आप ध्यान करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप जिन्हें भी आप पूजते हैं, अंततो गत्वा आप कृष्ण को ही प्राप्त होंगे। तो उस शक्ति में, पॉजिटिव एनर्जी में ही अगर आप अपने आप को लीन कर रहे हैं, तो ये नाम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा उत्तम और सरल उपाय है। अगर आपको बहुत कठिनाई कहीं नज़र आती है, तो आप महामृत्युंजय की साधना करें, सूर्य साधना, क्योंकि काल की जो ये कलयुग है, ये काला युग है। तो इस समय आपको गायत्री मंत्र और बहुत कष्ट आने पे महामृत्युंजय मंत्र से आपको सहज उपाय मिलेगा। और ये बहुत सारी जो घटनाएँ घटती हुई हैं आपका उसमें जीवन में, आप उससे बच सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।